दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के अवसर पर आ चुके हैं, जिसका जो मुख्य प्रारंभ है वो है समय पाबंदी की नीति। देखिए दोस्तों, जो इंसान समय पर कोई कार्य नहीं करता है, जो भी इंसान समय पर कार्य नहीं करता है अथवा समय को गवा देता है कि मैं कल करूँगा, आज करूँगा, तो वो इंसान कभी भी अपने जीवन में सफल इंसान कभी नहीं बन सकता, चाहे वो कितनी मेहनत कर दे। और शायद समय खुद कहता है कि आज मैं तेरे साथ हूँ, कल मैं तेरे साथ हो भी सकता हूँ, नहीं भी, क्योंकि समय को खुद भी पता नहीं होता है कि वो इंसान के बाद जाएगा नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मुख्य कहानी का पैतरे शुरू करते हैं। और यह कहानी शुरू होती है अचानक चाणक्य के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक छात्र चाणक्य के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक छात्र आर्यवत था, जो बुद्धिमान तो था लेकिन समय का पाबंद नहीं था। एक छात्र आर्यवत था जो बुद्धिमान तो था लेकिन समय का बिल्कुल भी पाबंद नहीं था। वह हमेशा इधर उधर चले जाया करता था, समय को कुछ नहीं समझता था। वह जब चाहे कक्षा में आता और पढ़ाई में लापरवाह करता, लेकिन समय का पाबंद नहीं था। वो जब चाहे, उसकी मर्जी चलती थी दोस्तों, वो जब चाहे कक्षा में आता और पढ़ाई में लापरवाह था और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता था, लापरवाह टाइप का था। चाणक्य ने एक दिन उससे पूछा कि वह समय का पालन क्यों नहीं करता है। देखिए दोस्तों, क्या अच्छी बात बताई है कि एक दिन चाणक्य ने पूछा कि आर्यभट्ट, तुम समय का पालन क्यों नहीं करते हो। तो आर्यभट्ट ने उत्तर दिया कि एक दिन आचार्य चाणक्य ने पूछा कि वह समय का पालन क्यों नहीं करता है, क्यों पीछे रह जाता है हर किसी से, क्यों नहीं पालन करता समय का। तो आर्यभट्ट ने हंसते हंसते बड़े प्यारा सा उत्तर दिया कि आर्यभट्ट ने बहुत प्यारा सा मधुर स्वर में उत्तर दिया कि ज्ञान बुद्धि से आता है। देखिए दोस्तों, ज्ञान जो होता है वो बुद्धि से आता है, समय से नहीं। क्या खूब कहा है। देखिए दोस्तों, ज्ञान जो आता है वो बुद्धि से आता है, समय से नहीं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य तो समझ गए थे, तो चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। आचार्य चाणक्य तो समझ गए थे, लेकिन आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पूर्व एक अनिवार्य कक्षा रखी। लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पूर्व, यानी सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय से पूर्व एक अनिवार्य कि उस कक्षा में आना ही आना है, अनिवार्य कक्षा रखी। एक अनिवार्य कक्षा रखी गई और स्पष्ट किया जो भी समय पर नहीं आएगा, और स्पष्ट यह कर दिया गया कि जो भी समय पर नहीं आएगा उसकी शिक्षा समाप्त मान ली जाएगी। देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा आचार्य चाणक्य जी ने कि जो समय पर विद्यार्थी समय पर नहीं आएगा उसकी शिक्षा समाप्त मान ली जाएगी। इसका मतलब कि वह विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठ सकता, उसकी कक्षा समाप्त मान ली जाएगी। आर्यभट्ट देर से पहुंचा, वो फिर भी नहीं समझा। आर्यभट्ट देर से पहुंचा और कक्षा छूट गई। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनिए। आर्यभट्ट देर से पहुंचा और कक्षा उसने छोड़ दी।
चाणक्य ने उससे बाहर कर दिया। आचार्य चाणक्य जी ने उसे कक्षा से बाहर कर दिया। आचार्य चाणक्य जी ने उसे कक्षा से बाहर कर दिया गया। अपमानित आर्यवर्त नगर से एक आश्रम में गया। अपमान होकर आर्यवर्त नगर के एक दूर आश्रम में गया। आर्यवर्त एक दूर किसी आश्रम में गया, जहाँ उसने देखा कि जहाँ उसने खूब अमूल्य नज़ारा देखा। उसने देखा कि आर्यवर्त ने यह देखा कि प्रकृति, संत और साधु सब समय के अनुरूप चलते हैं। जितने भी साधु संत प्रकृति में हैं, वो सब समय के अनुरूप चलते हैं। वहाँ उसे समय का महत्व समझ आया। वहाँ उसे जब वो उस जगह पहुँचा तो उसे समय का महत्व समझ आया। वह तक्षशिला लौटकर पूरी निष्ठा से समय का पालन करने लगा। जब वो अपने बाहर निकला तो उसे समझ में आया कि भाई समय क्या चीज़ है, समय का फासला क्या है, समय का मतलब क्या है। तो वह तक्षशिला लौटकर पूरी निष्ठा से तक्षशिला लौटा और पूरी अपनी ईमानदारी के साथ निष्ठा से पालन से समय का पालन करने लगा। और धीरे धीरे, अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा और हम आपको अच्छी चीज़ सुनाते हैं। और धीरे धीरे आर्यवर्त चाणक्य का प्रिय शिष्य बन गया। और चाणक्य का प्रिय शिष्य बन गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वह एक प्रमुख सेनापति बना। देखिए दोस्तों, क्योंकि उसने समय का पालन किया। पहले वो समय का पालन नहीं करता था, और जब से उसने समय का पालन करना सीखा, समय पर काम करना सीखा, तो वह बाद में मौर्य के शासन में वह एक प्रमुख सेनापति बना। जिसने हर निर्णय समय पर लेकर किए। ये देखिए दोस्तों क्या खूब लिखा है, जिसने हर निर्णय समय पर लेकर किए, विजय प्राप्त की। हर निर्णय समय पर किए और विजय प्राप्त करके आगे बढ़ा, विजय प्राप्त करी। चाणक्य ने अंत में कहा, आचार्य चाणक्य ने अंत में यही बताया है, अंत में यही कहा, जो व्यक्ति समय की नीति को समझता है, कोई भी व्यक्ति हो समय पर काम करता है, समय की नीति को समझता है, वही राज्य चलाने योग्य होता है। कितना खूब कहा आचार्य चाणक्य जी ने। जो व्यक्ति समय पर कार्य करता है, उसी व्यक्ति का आगे जाके नाम रोशन होता है, नहीं तो वो भी धक्के खाता है। तो इसी टाइप की कहानी हम आपको दोस्तों और सुनाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।